नमस्कार दोस्तों, बिजनेस धर्मा पे आपका पुनः स्वागत है। इस चैनल पे हम आपको बताते हैं कि आप एक सफल बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, लोग कहते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, लेकिन पैसे पेड़ पे उगते हैं, ज़रूर उगते हैं। यहाँ तक कि आप सोते वक्त भी आप पैसे कमा सकते हो, जब अगर आपने उसके लिए बीज, पैसिव इनकम के जो बीज हैं अपने बोए हुए हों तो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो वक्त आ गया है, आप इस वीडियो को पूरी तरह देखें और आप उन बीजों को बोना शुरू करें, जिससे कि आप आज ही नहीं, आज के 10 साल के बाद भी पैसे कमाते रहें। आपको ये इनकम सोर्स ऐसा है जो बिना काम किए आपको पैसे देते रहेगा भविष्य में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहली चीज़, अगर आपने सुना हो एक वेंडिंग मशीन के बारे में। वेंडिंग मशीन वो होती है जिसमें अगर आपने देखा हो, एक कॉफ़ी मशीन है, या आप जिम गए हो तो वहाँ पर एक वेंडिंग मशीन रखी होती है प्रोटीन की या जूस की वगैरह की, पानी की। तो जब भी आप वहाँ पर जाते हो, आपने कुछ पैसे उसमें देने होते हैं और फिर आपको उसमें से वो आइटम आपको वो मशीन देती है। ये एक सबसे पहला बिजनेस था जो 17 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने भी किया था। और ये बड़ा ही अच्छा, एक बहुत ही सिंपल सा बिजनेस आइडिया है कि जो अगर आप, बहुत सारे लोग ऑलरेडी भी कर रहे हैं, जिसमें आपने एक बस मशीन खरीदनी होती है, आप उसको उस जगह पर जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर रख दें, और फिर चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो कहीं और हो, वहाँ पर रख दें। और फिर जब भी लोगों को उससे कोई आइटम वहाँ से निकालेंगे तो आप उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रख करके वो आइटम को उसमें सेल कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक इस मशीन से आपको पैसिव इनकम बनेंगे। इसके बाद मैं अगर आपको बात करूं तो साइकोलॉजी क्या है पैसिव इनकम की। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, अगर आप लोगों की समस्या को सॉल्व करते हैं तो आप उससे पैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप किस चीज़ में आपका हुनर है वो आपको पहले पहचानना होगा। क्या आप योगा करते हैं? क्या आप खाना बना सकते हैं? क्या आप बहुत सारे तरह की रेसिपी लिख सकते हैं? क्या आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं? जो भी आपका स्किल सेट हो, उसको आज अगर लोगों को उसकी ज़रूरत है तो आप उससे पैसे बना सकते हैं। और भारत इतना बड़ा देश है, दुनिया इतनी बड़ी है कि किसी न किसी को आपकी स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अपने स्किल को थोड़ी पॉलिश कर लें, थोड़ा उस पर काम करें, तो उसका मार्केट प्लेस आप ढूंढें जहाँ पर आपकी स्किल्स की ज़रूरत है। अपने स्किल्स को लोगों के हिसाब से, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से लगाएं, उसके बाद वहाँ पर, और आपकी इनकम वहाँ से शुरू होना हो जाएगी। तो अगर आप देखें, फ्रीलांसिंग हो, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हो, कंटेंट क्रिएशन हो, ई कॉमर्स हो, ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर आप अपने स्किल्स से प्रोडक्ट्स बना करके उनसे पैसा कमा सकते हैं। और जब कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने स्किल से जो भी प्रोडक्ट बनाया, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स हो चाहे कुछ और हो, एक बार आपने वो प्रोडक्ट बनाया होगा और वो आपको इनकम बहुत सारे सालों तक, कई महीनों तक जनरेट करते रहेगी। इसके अलावा बात की जाए तो रेंटिंग की, आजकल आपको इस बहुत आसानी से मालूम होगा कि ये तो बहुत पुराना बिजनेस आइडिया है कि आपने एक घर को ले लिया रेंट पर, अपने घर को आप खरीद लिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद उसको किसी को रेंट पे चढ़ा दिया, और हर महीने आपको पैसिव इनकम के रूप में आपको वो घर आपको कुछ पैसे देते रहेगा। लेकिन दोस्तों, ये आइडिया घर तक ही लिमिटेड नहीं है। ये आप अपने कार को रेंट पे चढ़ा करके उससे भी इनकम कमा सकते हैं। अपने जो डेली यूज़ के आइटम्स है, फर्नीचर है, लैपटॉप है, उसको भी आप रेंट पे चढ़ा करके पैसे कमा सकते हैं।
और इनके आजकल वेबसाइट हो चुके हैं। उसके अलावा लैंडिंग, आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, या फिर आजकल कुछ ऐसे ऐप्स हो गए हैं, कुछ ऐसे वेबसाइट हो गए जहां पर आपके पास अगर पैसे हैं 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, आप किसी न किसी को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, आप उसमें लैंडिंग के लिए लगा दें, आपको अच्छा खासे मुनाफे के साथ आपको रिटर्न मिलेगा और ये भी एक अच्छा ज़रिया है पैसिव इनकम कमाने का। उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं तो डिजिटल प्रोडक्ट्स की, आप चाहें तो आज एक ई बुक लिख दें, आपने अपनी जो भी ज्ञान है, जो एक्सपीरियंस है, एक ई बुक में आपने लिखा, फिर आप उसको अमेज़ॉन पे लगा दें और फिर आज से 10 साल बाद भी अमेज़ॉन किंडल पे आपको, अगर आपका बुक फेमस हो गया तो लोग उसको खरीदते रहेंगे और हर महीने आपको इससे पैसे आते रहेंगे। ठीक है, और आपने 2-4 बुक अपने ऐसे रिलीज़ कर दी तो और अच्छा। उसके अलावा ऐप्स आपने बना दिए, एक बार आपने ऐप बनाया, आपको 5-6 साल तक कमाई हुआ ऐप दे रहा है। उसके अलावा आपने फ़ोटोज़ लिए, आपने फ़ोटोग्राफी की, आप उसको डाल दें अपने स्टॉक फ़ोटोज़ पे। उसके अलावा और भी कई सारे ऐसी चीज़ें हैं, वेबसाइट टेम्पलेट्स बनाना, म्यूज़िक अपना रिलीज़ करना, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आप करके ऑनलाइन आप सेल कर सकते हैं। उसके अलावा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक आसान सा ऑप्शन है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आपके पास कुछ पैसे हैं, तो कुछ पैसे आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर रखना चाहिए, चाहे वो स्टॉक मार्केट के लिए हो, चाहे म्यूचुअल फंड से। इसका एक्सपीरियंस लें, अगर आपके लिए काम कर जाए, अगर आपको ये चीज़ आती हो अच्छे से, तो आप काफ़ी मुनाफा कर सकते हैं, काफ़ी अमीर इससे बन सकते हैं, आप दूसरों को एजुकेट कर सकते हैं इसके बारे में। और कम से कम हर व्यक्ति ऑटो स्वीप या एफडी ज़रूर कर सकता है। अगर आपको ऑटो स्वीप नहीं मालूम है तो आप इसके बारे में सर्च करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इसके बारे में आपने क्या जाना, पर आप कम से कम फिक्स डिपॉजिट तो ज़रूर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, पैसिव इनकम का एक अच्छा ज़रिया ये भी है कि आपने जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, जैसे कि आप ई बुक की मैं आपकी बात कर रहा था, उसी तरह आप ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स या रीसेलिंग भी कर सकते हैं। इसमें आपको प्रोडक्ट को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप उसको सेल ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ड्रॉप शिपिंग भी एक सोर्स होता है, ई कॉमर्स एक सोर्स होता है और रीसेलिंग भी होती है। रीसेलिंग में आपने आइटम को खरीद लिया, उसके बाद फेसबुक वगैरह पे आपने उसको बेचना शुरू कर दिया। ये भी बड़ा एक अच्छा तरीका है। सेम चीज़ ई कॉमर्स में अच्छी चीज़ ये है आजकल के ज़माने में कि आपने प्रोडक्ट को बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सर्च करना है, देखना है कि ई कॉमर्स वेबसाइट में रीसेलिंग में किस चीज़ की डिमांड है, फिर आपने मैन्युफैक्चरर लोगों से बात करनी है। आप इंडिया मार्ट पे जाएं, कहीं और पे जाएं, अली बाबा पे जाएं और वहाँ पर आपने उसको आइटम को मैन्युफैक्चर करें, फिर अपने ब्रांड अपने तरीके से उसको लॉन्च करके जो लोगों के ज़रूरत के हिसाब से लॉन्च करें, ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे, अमेज़ॉन पे रीसेलिंग करने के लिए लगाएं और उसके बाद अच्छा खासा मुनाफा आप इससे कमा सकते हैं। और इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट मिनिमल है, आपको बस यही देखना था कि लोगों की ज़रूरत क्या थी, बाकी सेलिंग तो कर रहा है ई कॉमर्स आपका वेबसाइट या अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट वगैरह, और मैन्युफैक्चरिंग भी कोई और कर रहा है। तो आपने बस खोजा कि लोगों की ज़रूरत क्या है। आपका काम मिनिमल है, एक बार आपको करना है और आपको ये पैसिव इनकम बना के देते रहेगा। और आपने इन सारे तरीकों से अगर काफ़ी पैसा मुनाफा कमा लिया तो क्यों ना एक फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट किया जाए। फ्रेंचाइजी वो एक बिज़नेस होता है जिसमें आपने एक बिज़नेस को पैसे दिए और वो उन्होंने आपका एक स्टोर खोल दिया, आपने उसकी फ्रेंचाइजी खोल ली और उसके बाद वो जो भी इससे रिटर्न आया, जो भी उससे प्रॉफिट हुआ, वो आपको भी वो प्रॉफिट उसका हिस्सा मिलेगा और ये आपका एक पैसिव इनकम का सोर्स बन जाएगा। हालांकि इसमें शुरुआत में कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं ये पहला तरीका नहीं बोलूँगा आपके कमाने का, लेकिन ज़रूर ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर आपके पास पैसे हैं तो ज़रूर आप एक फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पैसिव इनकम बनाने के तरीके थे। इम्पॉर्टेंट है कि आप बिजनेस करना सीखें, क्योंकि जो अगर पैसिव इनकम किसी दिन रुक जाए तो आपका माइंडसेट पैसे बनाने का, एंटरप्रेन्योरियल रहने का ज़रूर रहता है। ठीक है, और आप दोबारा से पैसे बना सकते हैं। तो ये आपको ज़रूर फोकस करना होगा, कुछ भी करें बिजनेस करना ज़रूर सीखें। और अगर आप
बिज़नेस करना सीखना चाहते हो तो ये चैनल तो आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए वीडियोस ऐसे ऐसे बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।